My dear students, Assalamu alaikum. Hoping that all of you are fine. So today we are going to enjoy question answers, reading for understanding. Topic is The Race. The Race by Clive James. O level and grade 8. Oxford Progressive English, Rachel Redford. सो ओ लेवल और ग्रेड ए के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे आंसर्स फॉर्म कर सकते हैं. वी नो इट वेरी वेल. लेकिन जस्ट फॉर कलेक्टिंग द सेकेंड ओपिनियन दिस वीडियो विल हेल्प यू. क्वेश्चन नंबर 1. हाउ डिड द अडल्ट रेजिडेंट्स एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स अबाउट द चिल्ड्रन रेसिंग देयर बिली कार्ड्स ऑन द सनबीम एवेन्यू फुटपाथ्स? फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 1 वी आर गोइंग टू कलेक्ट द आंसर. क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है. हमने जब पढ़ा था टॉपिक तो हमने देखा कि सनबीम एवेन्यू फुटपाथ पे जो बच्चे हैं उन्होंने अपने बिली कार्ड्स के थ्रू एक रेस ऑर्गेनाइज़ की और वो चूँकि एवेन्यू था, पाथ था, रोड थी, तो जो अडल्ट्स थे वो उनकी इस एक्टिविटी से बहुत इरिटेट होते थे. अब ये क्वेश्चन यही है कि जो बड़े लोग थे वहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स बच्चों की रेसिंग पे कैसे एग्जिबिट करते थे, कौन सा वो ऐसा एक्शन करते थे जिससे ये पता चला कि वो क्या फील करते हैं बच्चों के लिए. आंसर इसका पैराग्राफ नंबर 1 से हमने लिया. द अडल्ट्स एक्सप्रेस्ड देयर इरिटेशन बाय स्प्रेइंग वाटर ऑन द चिल्ड्रन विद देयर हुज पाइप्स. अभी देखिएगा कि इस पिक्चर में ये जो आपको नज़र आ रही है हैवी शॉवरिंग, बड़े इतने इरिटेट होते थे कि वो बच्चों के ऊपर पाइप के ज़रिए से पानी फेंकते थे और यही उनकी इरिटेशन की एक एग्जिबिशन थी. द अडल्ट्स एक्सप्रेस देयर इरिटेशन बाय स्प्रेइंग वाटर ऑन द चिल्ड्रन विद देयर हुज पाइप्स. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वाज द एडवांटेजेस ऑफ क्लाइव्स रबर व्हील्स? क्लाइव ने अपनी जो बिली कार्ड थी उसके व्हील्स रबर के अटैच किए थे. अब रबर व्हील्स लगाने का क्या फ़ायदा हुआ क्लाइव को, इस क्वेश्चन में हमने इसका आंसर फॉर्म करना है पैराग्राफ नंबर 2 से. द ट्रैक्शन ऑफ द रबर व्हील्स मेड इट पॉसिबल टू सक्सेसफुली टर्न द ट्रिकी कॉर्नर ऑफ द एरीन स्ट्रीट. एरीन स्ट्रीट पे आपको पता है एक डेड कॉर्नर था और उस डेंजरस कॉर्नर और ट्रिकी कॉर्नर के ऊपर से मेटल व्हील का टर्न होना बहुत ही मुश्किल था. सो रबर व्हील ईजीली बेंड हो जाता था और वो उस ट्रिकी कॉर्नर को उसने बहुत आसानी के साथ टर्न कर लिया. तो यही फ़ायदा था उसके रबर व्हील्स का. द ट्रैक्शन ऑफ द रबर व्हील्स मेड इट पॉसिबल टू सक्सेसफुली टर्न द ट्रिकी कॉर्नर ऑफ द एरीन स्ट्रीट. उसका रबर व्हील आराम से वहाँ से टर्न हो गया और उसने वो ट्रिकी कॉर्नर क्रॉस कर लिया. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डिड द चिल्ड्रन थिंक अबाउट मिसेस ब्रेंथवेट? अब मिसेस ब्रेंथवेट अकेली रहती थी. पैराग्राफ नंबर 3 में हमने देखा कि उन्होंने अपने बहुत खूबसूरत पॉपीज़ अपने घर के बाहर लगाए हुए थे और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव थी. वो बिल्कुल किसी को इजाज़त नहीं देती थी कि उनके फूलों को कोई ख़राब करे या उसकी कोई एक पत्ती भी तोड़े. तो बच्चे चूँकि खेल के शौकीन थे, रेस के शौकीन थे, तो बच्चे जब भी वहाँ पर आते थे तो वो एक फ्राउनिंग हेड देखते थे मिसेस ब्रेंथवेट का और मिसेस ब्रेंथवेट को बर्दाश्त करना बच्चों को मुश्किल होता था. बच्चों ने मिसेस ब्रेंथवेट के बारे में क्या रिमार्क्स दिए, वो उनके बारे में क्या सोचते थे, इसका आंसर है चिल्ड्रन थॉट दैट मिसेस ब्रेंथवेट वॉज अ विच. ओ माई गॉड, वो कहते थे ये तो एक चुड़ैल है. चुड़ैल उसको कहा करते थे. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड मिसेस ब्रेंथवेट फील अबाउट हर पॉपीज़? पैराग्राफ नंबर 3 से आंसर इसका लेना है हमने. मिसेस ब्रेंथवेट अपने फूलों के बारे में कैसी फीलिंग्स रखती थी, पॉपीज़ के बारे में कैसी फीलिंग्स रखती थी? शी वॉज एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव ऑफ हर पॉपीज़. बहुत केयर करती थी वो अपने पॉपीज़ की. इफ़ एनी वन ट्राई टू प्लक वन ऑफ देम, अगर कोई कोशिश करता कि उसमें से कोई एक पत्ती भी तोड़ ले या एक फूल भी तोड़ ले, ही वुड कॉल द पुलिस. तो उससे टॉलरेट नहीं होता था, वो इवन पुलिस को भी बुला लेती थी. ये देखिए कितने खूबसूरत पॉपीज़ हैं. वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी कि कोई इनको डिस्ट्रॉय करे. क्वेश्चन नंबर 5. Explain how Clive made his train.
वाई डिड ही बिल्ड इट? पैराग्राफ नंबर 4 और 5 से इसका आंसर लेना है। क्लाइव ने अपनी ट्रेन कैसे बनाई और उसने ये क्यों बनाई? इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, एक हाउ और एक वाई। उसने कैसे बनाई और उसने क्यों बनाई। द ट्रेन वॉज मेड बाय रिमूविंग द फ्रंट एक्सल्स ऑफ ऑल बिली कार्ड्स एक्सेप्ट द वन इन फ्रंट। उसने सब जो बिली कार्ड्स, उसने जो ट्रेन बनाई सब बिली कार्ड्स के उसने एक्सल्स जो हैं वो उतार दिए। द ट्रेन वॉज मेड बाय द रिमूविंग द फ्रंट एक्सल्स ऑफ ऑल बिली कार्ड्स। जो उसके सामने वाले एक्सल्स थे वो उतार दिए एक्सेप्ट द वन इन फ्रंट, और जो सबसे आगे उसने बॉक्स लगाया उसके रहने दिए। एंड लूजली बोल्टिंग दैम विद ईच अदर, और हर बॉक्स को दूसरे बॉक्स के साथ उसने जोड़ दिया। और उसने ये क्यों बनाई? क्लाइव बिल्ड दिस टू इम्प्रेस अदर्स। उसने दूसरों को मुतासिर करने के लिए ये बनाई कि वाओ क्लाइव ने क्या काम किया है भाई। उसने सारे बॉक्सेस को इकट्ठा जोड़ के एक ट्रेन की शक्ल दे दी है। द ट्रेन वॉज मेड बाय रिमूविंग द फ्रंट एक्सल्स ऑफ ऑल बिली कार्ड्स एक्सेप्ट द वन इन फ्रंट and loosely bolting them with each other. Clive built this to impress others. ये देखिए इस शेप के वो थे बॉक्सेस, और उसने इनके जो एक्सल्स थे उनको रिमूव कर दिया और फ्रंट वाला जो बिली कार्ड था, जो फ्रंट वाला बॉक्स था उसके रहने दिए व्हील्स, और यूँ उसने जोड़ के एक ट्रेन की शक्ल बना दी। इन सबको आपस में उसने जोड़ दिया और ये ट्रेन की शक्ल बन गई, लंबी सी एक शेप बन गई। क्वेश्चन 6, हु वॉज इन द बॉक्स कार्ट एट द बैक ऑफ द ट्रेन? सबसे जो आखिरी बॉक्स था उसमें कौन था? हु कौन था? हाउ डू यू नो द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ द पैसेंजर्स? और आपको कैसे पता चलता है कि उस बॉक्स कार्ट में जो लोग बैठे हुए थे, जो मुसाफिर थे, उनकी एज क्या थी? एज आपको पता है कि इस्तेमाल की चीज़ों से ही अंदाज़ा होता है। इसका पैराग्राफ 4 से इसका आंसर लिया कि लॉट्स ऑफ लिटिल किड्स वर इन द बॉक्स कार्ट। उस बॉक्स कार्ट में बहुत ज़्यादा बच्चे बैठे हुए थे। एट द बैक ऑफ ट्रेन, सबसे आखिर में था वो बॉक्स। द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ द पैसेंजर्स कैन बी नोन बाय द मेंशन ऑफ द टॉय कोआला एंड सकिंग डमीज दैट द किड्स वर कैरिंग। अब उस बॉक्स के अंदर से जो चीज़ें मिली उसी से पैसेंजर्स की एज का अंदाज़ा हुआ। मिला क्या उसके अंदर से? कोआलास, जो टॉयज़ होते हैं ना, स्टफ़ टॉयज़, और सकिंग डमीज़, चूसनियाँ, जो छोटे बच्चे जब रोते हैं तो उनकी मदर्स उनको दे देती हैं चूसनी। तो इन टॉयज़ की मदद से अंदाज़ा हुआ कि उस बॉक्स कार्ट के अंदर पैसेंजर्स की एज क्या थी, कि वो बहुत छोटे बच्चे थे। सो हु वॉज इन द बॉक्स कार्ट एट द बैक ऑफ द ट्रेन? बॉक्स कार्ट में कौन था? हाउ डू यू नो द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ द पैसेंजर्स? और आपको पैसेंजर्स की एज का अंदाज़ा कैसे हुआ? आंसर है लॉट्स ऑफ लिटिल किड्स वर इन द बॉक्स कार्ट एट द बैक ऑफ द ट्रेन। द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ द पैसेंजर्स कैन बी नोन बाय द मेंशन ऑफ द टॉय कोआला एंड सकिंग डमीज दैट द किड्स वर कैरिंग। अप्रॉक्सीमेट का मतलब तकरीबन, अबाउट। अगर इसकी स्पेलिंग में कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो अबाउट भी इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं। ये देखिए, ये डमीज़ की पिक्चर आपके सामने आ गई, चूसनियाँ, और ये है कोआला टॉय। क्वेश्चन नंबर 7, क्लाइव ड्रोव हिज ओन कार्ट राउंड द शार्प एंगल्ड कॉर्नर इनटू एरीन स्ट्रीट सक्सेसफुली, बट व्हाट हैपेंड टू द ट्रेन ऑफ कार्स बिहाइंड हिम? पैराग्राफ 6 से इसका आंसर लिया। अब क्लाइव ने जो उसकी कार्ट थी उसको तो उस ट्रिकी कॉर्नर से, उस डेंजरस कॉर्नर से बहुत आसानी और कामयाबी के साथ गुजार लिया। यानी कि वो जो उसके रबर व्हील्स वाला अगला बॉक्स था वो आराम से वहाँ से मुड़ गया। बट व्हाट हैपेंड टू द ट्रेन ऑफ कार्ट बिहाइंड? लेकिन जो उसके पीछे बॉक्सेस थे बिहाइंड हिम, उनके साथ क्या हुआ? द आर्क ऑफ ईच कार्ट ग्रू स्लाइटली इन रेडियस देन दैट ऑफ द वन इन फ्रंट। अब जो उसका अगला बॉक्स था उसको तो मोड़ काटने के लिए थोड़ा सा एक कर्व चाहिए था, और वो उस थोड़े से कर्व में से गुजर गया। लेकिन जैसे जैसे अब पीछे वाले जो बॉक्सेस थे, जब उन्होंने टर्न लेना था तो श्योरली कि वो कर्व जो है, वो जो एंगल है वो बड़ा होता जाना था, तो उतनी जगह पिछले कार्ड्स को नहीं मिली। तो ग्रेजुअली इट ग्रू सो वाइड दैट ऑल द रिमेनिंग कार्ड्स कोलाइडेड विद ईच अदर एंड स्कैटर्ड। तो क्या हुआ कि उसका जो अगला बॉक्स था वो तो आराम से गुजर गया, क्योंकि उसको मुड़ने के लिए उतनी जगह मिल गई।
लेकिन पीछे वाले जो बॉक्सेस थे उनको जगह नहीं मिली तो वो गिर गए, वो कोलाइड हो गए. द आर्क ऑफ ईच कार्ड ग्रू स्लाइटली इन रेडियस देन दैट ऑफ द वन इन फ्रंट. Gradually, it grew so wide that all the remaining cards collided with each other and scattered. और वो गिर के बिखर गए. Question number 8. What happened to Mrs. Branthwaite's poppies and to Mrs. Branthwaite herself? देखिए इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स हैं. पहला ये कि मिसेस ब्रैंथवेट के पॉपीज़ के साथ क्या हुआ और दूसरा ब्रैंथवेट के साथ खुद क्या हुआ. पैराग्राफ 7 से इसका आंसर लिया. All of Mrs. Branthwaite's poppies were destroyed. चूँकि वो इतनी लंबी ट्रेन थी, जब वो पॉपीज़ पे गिरी तो पॉपीज़ तो तबाह बर्बाद हो गए, तो मिसेस ब्रैंथवेट के पॉपीज़ डिस्ट्रॉय हो गए. शी वॉज सो मच शॉक्ड, और वो इतनी शॉक हो गई एट द इंसिडेंट, इस वाक़े की वजह से, दैट शी वॉज अनएबल टू टॉक और फोकस ऑन एनीथिंग फॉर सेवरल आवर्स, कि वो इतनी हवन्नक हो गई कि उसकी आइज़ खुली हुई थी लेकिन उसके मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकल रहा था. शॉक हो गई, वो इतनी हवन्नक हो गई. ऑल ऑफ मिसेस ब्रैंथवेट्स पॉपीज़ वर डिस्ट्रॉयड, उसके सारे फूल तबाह हो गए. शी वॉज सो मच शॉक्ड, और वो इतनी शॉक्ड हो गई एट द इंसिडेंट, इस वाक़े पर, दैट शी वॉज अनएबल टू टॉक और फोकस, कि वो नहीं बोल सकती थी, वो नहीं फोकस कर सकती थी ऑन एनीथिंग, किसी भी चीज़ पर, फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक. All of Mrs. Branthwaite's poppies were destroyed. She was so much shocked at the incident that she was unable to talk or focus on anything for several hours. So, Mrs. Branthwaite, bichari Mrs. Branthwaite. Stay blessed. Thank you very much.